इनको अपनी सतह पर लाकर अपने लिए तैयार किया और अपने उसलूब को आप तक पहुंचाया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने एक शेर पढ़ा कि हो रही थी अजान याद है ना, तुझको अपनी जबान याद है ना। इशारे कनाओं का नाम है शायरी। उन्होंने किस तरह से संविधान तक इस मुशायरे को इस शेर के जरिए पहुंचाया, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। एक जुमला उनका कर्ज है मेरे पास, वो अपने साथ ले जाएं। उनकी आज इस शायरी को सुनने के बाद मैं ये कहूँगा कि कमल हाथवी साहब जैसे लोग हिंदुस्तान की सेकुलर सियासत के माथे के झूमर हैं। जोरदार तालियां बजाइए ऐसे लोगों के लिए कि जो वाकई इंटेलेक्चुअलिज्म की मिसाल कायम करते हैं। ऐसी इंटेलेक्चुअलिज्म की मिसाल कि जो वाकई एक हक बात कहने की जो जुर्रत होनी चाहिए, इतने बड़े ओहदे पर फाइज रहने के बाद कम लोगों में होती है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने जसारत अंजाम दिया। आइए दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा गुफ्तगू ज़रूरी नहीं समझता, इसलिए कि जो दो लोग इस वक्त हमारी फहरिस्त में हैं, दोनों ही लोग मैं समझता हूँ कि गज़ल में मख्ते की तरह हैं और मख्ते में दो मिसरे होते हैं। अब चाहे इस मिसरे को आप इसके बगैर शेर मख्ता मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं किसी को पहले पढ़ाऊँ या बाद पढ़ाऊँ ये कोई बात नहीं है, किसी ना किसी को तो पढ़ना ही है। मैं उस सीक्वेंस के साथ इस मुशायरे को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जिस रंग के शायर को मैंने पेश किया उसके बाद किस रंग के शायर को मुझे। मैं इस वक्त सिर्फ राहत इंदौरी साहब का एक शेर पढ़ूंगा कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर कता मुझे याद आ रहा है कि परवाज है दोनों की उसी एक फजा में, परवाज है दोनों की उसी एक फजा में, शाही का जहां और है करगस का जहां और। परवाज है दोनों की उसी एक फजा में, शाही का जहां और है करगस का जहां और। अल्फाज व मुआनी में तवाफुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। आइए दोस्तों, अब इस सिलसिले को कायम रखने के लिए मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ, जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे कई ज़्यादा रियाजत जनाब जौहर कानपुरी साहब अपने साथ लिए घूमते हैं। मैं बजाते खुद बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं जनाब जौहर कानपुरी को आमादा सुखन कर रहा हूँ। बहुत अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब जौहर कानपुरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और इस मुशायरे को वकार बख्शें। अब मैं अगर ये कहूं कि मैं जनाब जौहर कानपुरी को आपकी खिदमत में नहीं पेश कर रहा हूं, आपको जनाब जौहर कानपुरी की खिदमत में पेश कर रहा हूं, तो गलत नहीं होगा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब जौहर कानपुरी। और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं आपको। बहुत खूबसूरत निजामत फरमाई आपने आज के इस मुशायरे की, और आपका रोशन मुस्तकबिल साफ नजर आ रहा है। इंशाअल्लाह बहुत तरक्कियां करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मुझे इस मुशायरे में आते हुए जाने कितने साल हो गए ठीक तरह तो याद नहीं है, लेकिन ये बदरुद्दीन साहब और कमेटी के दीगर हजरात, असलम कुरैशी साहब, ये हमेशा बुलाते हैं तो मैं आ जाता हूँ। लेकिन ये बुलाते इसीलिए हैं कि आप मुझे पसंद करते हैं, आप इन्हें मजबूर करते हैं। आप अगर इतनी मोहब्बतें न लुटाएं तो अगले मुशायरे में ये नहीं बुलाएंगे, यार छोड़ो यार शायर चलता बनता नहीं हो। तो आपकी मोहब्बतों की वजह से ये है। दूसरी एक बात, शेर पढ़ने से पहले 30 सेकंड की गुफ्तगू और करूंगा कि बहुत से शोरा आते हैं साहब, शेर पढ़ते हैं पीछे घूमते हैं और कहते हैं कि आप दाद नहीं दे रहे हैं, पीछे शायर बैठे हैं, दाद नहीं। दाद ली जाती है, दी नहीं जाती है। आज के मुशायरे में ये साबित हो गया, ये ऐसी शायरी पढ़ी गई कि मजबूर हो गए दाद देने के लिए, मजबूर हो गए। कौन है साहब इस मुशायरे में यहाँ से लेके वहां तक शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो मजबूर ना हुआ, तो शायरी तो हो। और ललितपुर में आज की रात बहुत बड़ी शायरी पढ़ी गई और सुनी तो हमेशा जाती है। एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजा लें आप, आपकी वजह से ये मुशायरा हो गया। देखिए बहुत अहम बात ये है कि शायरी अगर सुनी जाएगी अच्छी तो शायरी अच्छी सुनाई जाएगी, और अगर अच्छी सुनी नहीं जाएगी तो शायरी वही बेच दी जाएगी जो लिए हम लोग हर वक्त फिरा करते हैं। हर मुशायरे में वही बेच के चले आएंगे, अपना चूरन जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ शायरी सुनी जाती है। जितनी बढ़िया शायरी ये भी सुन ली आपने, अब इससे भी अच्छी शायरी या ऐसी शायरी
अब ये शकील आजमी सुना सकते हैं। मेरे पास तो शायरी वायरी के नाम पर कुछ भी नहीं है, बस ये है कि जो कुछ भी है मैं पढ़ देता हूँ। क्यों इतनी बढ़िया शायरी सुना दी गई कि मैं तो देख रहा हूँ तो मेरे पास है ही नहीं कुछ, तो लेकिन अब ये है कि आया हूँ तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, तो मैं जो कुछ भी है मेरे पास वो सुनाता हूँ। महताब की किरणों से, सदर साहब इजाजत, महताब की किरणों से मैदान चमकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। महताब की किरणों से, ये बुजुर्ग के आस्थाने पर ये मुशायरा हो रहा है, और ये 4 मिसरे जौहर कानपुरी के महताब की किरणों से मैदान चमकते हैं, दीवारों दरो रोजन दालान चमकते हैं, और वलियों के करीब आकर ये राज खुला हम पर, वलियों की मोहब्बत में ईमान चमकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, क्या बात है, क्या बात है। राज खुला, वलियों के करीब आकर ये राज खुला हम पर, वलियों की मोहब्बत में ईमान चमकते हैं। ये मेरा एक फर्ज था जो मैंने अदा किया। आइए गजल के कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। आप बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं, तो मैं बार बार बहक रहा हूँ। शकील आजमी, आपको आंखों में भरना छोड़ दें, आपको आंखों में भरना छोड़ दें, रोशनी को कैद करना छोड़ दें। क्या बात है, ओए होए। आपको आंखों में भरना छोड़ दें, रोशनी को कैद करना छोड़ दें, आईनों की कीमतें गिर जाएंगी, आईनों की कीमतें गिर जाएंगी, वो अगर बनना संवरना छोड़ दें। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। आईनों की कीमतें गिर आईनों की कीमतें गिर जाएंगी, वो अगर बनना संवरना छोड़ दें, वो अगर बनना संवरना छोड़ दें। शेर सुनिए, आईनों की कीमतें गिर जाएंगी, वो अगर बनना संवरना छोड़ दें, अपने हाथों में जो हो मौतो हयात, अपने हाथों में जो हो, अपने हाथों में जो हो मौतो हयात, मौतो हयात, लोग पैदा हो के मरना छोड़ दें। हाय हाय, वाह 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 वाह, जोर से जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए शेर का। वाह 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 वाह। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप जोरदार तालियां बजाइए, धीमे से तालियां बजाइए, क्योंकि मुझे मालूम है कि शेर अगर अच्छा होगा तो आप जरूर मुझे दाद देंगे, और जिस शेर पर आप दाद नहीं देंगे मैं तस्लीम कर लूंगा कि शेर हल्का है, मैं कहने में कामयाब नहीं हुआ। तो अब मेरा और आपका दोनों का इम्तिहान है। आईनों की कीमतें गिर जाएंगी, वो अगर बनना संवरना छोड़ दें। चलो अब शायरी को फिर सुहाना मोड़ देते हैं, चलो अब शायरी को फिर सुहाना मोड़ देते हैं, सियासत से हटाकर आशिकी से जोड़ देते हैं। चलो अब शायरी को फिर सुहाना मोड़ देते हैं। क्या कहने जौहर साहब, वाह वाह। चलो अब शायरी को फिर सुहाना मोड़ देते हैं, सियासत से हटाकर आशिकी से जोड़ देते हैं। वफा उसकी मेरा जीना, जफा उसकी मेरा मरना, वफा उसकी मेरा जीना, जफा उसकी मेरा मरना, मुझे मरना है या जीना उसी पर छोड़ दे। वफा उसकी मेरा जीना, जफा उसकी मेरा मरना, मुझे मरना है या जीना उसी पर छोड़ देते हैं, उसी पर छोड़ देते हैं। अब मतलब की हिफाजत कीजिए कि सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, सजदाए शुक्र की किरणों से इबादत निकले। आ रहा है मतलब आपकी अदालत, इंसाफ तलब है। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। हाँ हाँ, क्या कहने जौहर साहब, वाह। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत, जिंदाबाद। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। हाय हाय, मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा, वहां मां लिखा। एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा, वाह 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 वाह।
सजदे शुक्र की किरणों से इबादत। हाय हाय हाय। फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मालिक था। एक ही बात है माँ लिखिए कि जन्नत लिखिए। एक ही बात है माँ लिखिए कि जन्नत लिखिए। मुल्क खतरे में अगर है तो ये सर हाजिर है। मुल्क खतरे में अगर है तो ये सर हाजिर है। चल के सरहद पे मेरे नाम शहादत लिखिए। हाय हाय। चल के सरहद पे मेरे नाम शहादत लिखिए। और ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन। हाय हाय। जज साहब से माजरत के साथ शेर पेश कर रहा हूं, क्योंकि कलम जब तक सच्चाई लिखता रहेगा जब तक कलम जिंदा रहेगा, वरना कलम मर जाएगा। शायरी मर जाएगी, इसलिए कलम अगर आपके हाथ में है तो सच लिखना पड़ेगा। समाज फरमाइए, शेर पेश करता हूं कि चल के सरहद पे मेरे नाम शहादत लिखिए और ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन और उस पे ये हुक्म अदालत को अदालत लिखिए। हाय हाय। ऐसे इंसाफ बिके, ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन और उस पे ये हुक्म अदालत को अदालत लिखिए। जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत लिखिए। ये मैंने शेर धीरे से इसीलिए पढ़ा था कि थोड़ा सा मैं आपको चेक भी करूं और आपको बताऊंगा कि देखिए, जो शेर धीरे से पढ़ दिया जाए, हल्के से पढ़ दिया जाए, वो शेर हल्का नहीं होता। सही बात। ये मेरा अपना मामला है। आपने समझा कि हल्के से इसने पढ़ा, शेर जरूर हल्का होगा, हल्के से दाद दे दो, तो ऐसा मत कीजिए। शेर आप समझिए, जरूर सुनाऊंगा। हमें और आपको ही तो पढ़ना है, वक्त ही वक्त है। इंशाल्लाह जितना कहिए उतना। हाँ, तो